तब हम भी बड़े गौर से सुनते हैं, अब हम बरकत को सीख करते हैं। आज खुदा में यूं लिखा है, इसलिए इस सब ने गुलाम किया और खुदा के जलाल से महरूम है। आमीन। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस जिंदगी बख्श लातब्दील लाखता कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब। तो मेरी आज खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से जो आज का बिंद आज की तिलावत खुदा के कलाम में से की गई, तो खुदावंद का लिखा है क्योंकि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। इसका मतलब है सबको निजात की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है क्योंकि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है, तो सबको निजात की जरूरत है। तो कलाम का सिखाता है, अगर हम आज किताब उसके अगर 12 आयत को तिलावत करते हैं तो 12वीं आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है। वो कौन सा नाम है? वो यीशु नाम है, जो सब नामों से आला नाम है, जिसके आगे हर एक घुटना झुक जाता है, चाहे आसमानियों का हो चाहे जमीनियों का हो, क्योंकि यीशु आज कल और हमेशा कायम रहने वाला नाम है। और यीशु नाम का मतलब है दिखाई देने वाला, मौकसी देने वाला, आजादी देने वाला, खलासी देने वाला, हर तरह की मुश्किल से निकालने वाला। और कोई नाम नहीं जो हमें निजात दे सके, क्योंकि कलाम का सिखाता है सबने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम। इसका मतलब है सबको निजात की जरूरत है। तो निजात जो है ये मेरा और आपका निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ही दे सकता है। आज हमें उसके पास आने की जरूरत है, आज हमें उसके पास आकर छुपने की जरूरत है और अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा खुदा जो है कलाम में लिखा है, वो फरमाता है तुम्हारे गुनाह किरण से क्यों ना हो तो भी बर्फ की मानद सफेद हो जाए। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमारा खुदा हमारे सारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। तो मेरे से कौन निजात पा सकता है? आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि कौन निजात पा सकता है। तो कलाम मुकद्दस सिखाता है जिन लोगों में निजात पाने की आरज़ू, के लोगों में निजात पाने की आरज़ू होती है वो निजात पा सकते हैं, जो खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं। आज बहुत से लोग दुनियावी कामों को छोड़ना नहीं चाहते, आज वो खुदा के घर में आना नहीं चाहते, आज खुदा का पाक सहबत है और खुदा के पाक सहबत में उसकी इबादत नहीं करना चाहते। तो क्या आप समझते हैं कि खुदा का कलाम सिखाता है कौन निजात पा सकता है? वो जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, जो खुदा के हुक्म को मानते हैं, जो इंसान हुक्म की बजाय खुदा के हुक्म को अव्वल दर्जा देते हैं, वो निजात पा सकते हैं। बल्कि जो अपने गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं वो निजात पा सकते हैं। आज बहुत से लोग अपने गुनाहों के साथ
चिमटे रहना चाहते हैं, क्या वो निजात पा सकते हैं? कलाम मुकद्दस कहता है जो अपने गुनाहों को छुपाएगा वो कामयाब ना होगा। जो कोई अपने गुनाहों को छुपाएगा वो कामयाब ना होगा, बल्कि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करता है, उनको तर्क करता है, कलाम मुकद्दस लिखा है और उस पर खुदा की रहमत होती है, वो निजात पाएगा। तो मेरे जो आज खुदावंद का कलाम सिखाता है हम सब गुनहगार हैं, हम सबको चाहिए कि हम खुदा की हजूरी में आकर उसकी इबादत, उसकी प्रैक्टिस करें। और खुदावंद हमारा जो है वो किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि इंसान गुनहगार है, तौबा करके बच जाए। तो मेरे जो तौबा नहीं करना चाहते वो निजात नहीं पा सकते। लेकिन मेरे खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है जो खुदावंद यीशु मसीह के कफारा को कबूल नहीं करते वो भी निजात नहीं पा सकते। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह के कफारा को जो हमारे लिए मेरे राम के मसीहा ने एक कम 40 कोड़े खाए और हाथ पांव में कील लगवाए ताकि हम सलामत रहें। हमें मकर से देने के लिए, रिहाई देने के लिए, हमारी जाति के लिए, हमारी निजात के लिए मेरे राम के मसीहा ने शरीफ पर जान दी। जो लोग मसीह खुदावंद के कफारा को कबूल नहीं करते वो निजात नहीं पा सकते, बल्कि जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो निजात पा सकते हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो निजात पा सकते हैं। आज बहुत से लोग हैं वो खुदावंद पर भी भरोसा रखते हैं, खुदावंद के पास भी आते हैं, लेकिन ताकतवीरों के पास भी जाते हैं। कलाम का कहता है गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम और बढ़ जाएंगे, लेकिन वो निजात नहीं पा सकते। इसलिए अगर हम किसी बीमारी से, किसी मुश्किल से निजात पाना चाहते हैं तो हम क्या करें? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। अगर ईमान लाएंगे तो निजात को रिसीव कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो दूसरों को माफ नहीं करते, जो लोग दूसरों को माफ नहीं करते वो निजात नहीं पा सकते। आज हम सब द्वैत बारे में कहते हैं, जिस तरह हम अपने कसूरवार को कसूर माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं, लेकिन हम करते नहीं। अगर नहीं करते तो फिर निजात भी नहीं पा सकते। इसलिए मेरे अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो दूसरों को माफ। तो मेरे खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है, क्योंकि वो लोग आज हमने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखा वो निजात नहीं पा सकते, जो थोड़ा सा गुनाहों का हिस्सा रख छोड़ते हैं। अगर कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, चर्च पीता है, भांग पीता है, अगर वो कहता है मैंने सिगरेट छोड़ दी है, मैं शराब तो नहीं छोड़ सकता, इसका मतलब है वो निजात नहीं पा सकता। लेकिन मेरे खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें सिखाता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इनको निजात की जरूरत है। तो मेरे कलाम मुकद्दस कहता है सब ने गुनाह किया और सब खुदा की जलाल से महरूम। इसका मतलब है सबको निजात की जरूरत है। इसलिए आज हमें जिस तरह रोमियो 3 बाब की 23 यात्रावत की, क्योंकि सब इसलिए कि सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है, सबको खुदावंद के पास आने की जरूरत है। क्योंकि कलाम मुकद्दस सिखाता है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब के सब गुनाहगार हैं। तो सबको खुदावंद यीशु मसीह के पास
आने की जरूरत है। सबको उसे अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करने की जरूरत है, क्योंकि कोई खुदा का ताल्लुक नहीं, और जो कोई खुदावंद के पास आता है, अगर हम काम कसमें देखें तो लूका रसूल के इंजील में लिखा है कई छोटे कद का था और लोगों से ना हक लेता था, और क्या हुआ, वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। उसने क्या किया, घोड़े के दांत पर चढ़ गया, और जब क्योंकि उसका कद छोटा था वो ये सोचता था कि शायद मैं भीड़ में घुस गया तो यीशु को शायद ना देख सकूं। वो घोड़े के दांत पर चढ़ गया, क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु मसीह यहाँ से जब गुजरेगा तो मैं उसे देख लूंगा। जब यीशु मसीह को देखने के लिए घोड़े के दांत पर चढ़ा तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसके दिल को पढ़ा। आज भी खुदावंद यीशु मसीह एक की सोच से, ख्याल से वाकिफ है। तो मेरे जो जब यीशु मसीह पास आए तो खुदा यीशु से कहा, ऐसे कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। तो यीशु मसीह के साथ लोग थे, वो कहने लगे ये तो बड़ा गुनहगार शख्स है, ये सब लोगों से ना हक लेता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, इब्ने आदम खोए होकर ढूंढ रहे और निजात देने के लिए आया है। जब यीशु मसीह उसके घर में गए, जब बैठे तो ज़कई क्या कहता है, ऐ खुदावंद जिससे मैंने ना हक लिया है मैं उसे 4 गुना वापस करता हूँ। कितने गुना? 4 गुना वापस करता हूँ। तो खुदावंद यीशु से कहा, आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि उसने अपने आप को गुनाहगार तस्लीम किया। आज कोई भी अपने आप को गुनाहगार तस्लीम नहीं करता कि मैं गुनाहगार हूं। आज मेरे चीजों हमें खुदा की सूरी लाकर अपने गुनाहों का इकरार करना है और खुदा से निजात को हासिल करना है। जिस तरह सच्चाई खुदा का बंदा खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जाता है और खुदा यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में निजात आई है। आज मेरा और आपका मसीहा हमें भी निजात देना चाहता है, हमें भी मखलसी देना चाहता है, आजादी देना चाहता है, खलासी देना चाहता है, हर तरह की मुश्किल से निकालना चाहता है। आज लोग मुश्किलों में, बीमारियों में, परेशानियों में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आते, उसे नहीं पुकारते कि खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी में आ, मेरे घराने में आ, हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानियों को दूर कर। वो एक एक बीमारी से, एक एक मुश्किल से हमें रिहाई दे सकता है। तो मेरे जो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है, क्योंकि सब रूहानी तौर पर मुर्दा है। जैसे कलाम लिखा है, जिंदा तुम कहलाते हो लेकिन है तुम मुर्दा। जब खुदावंद के पास नहीं आते, दुनियावी कामों में, दुनियावी फिक्रों में उलझे रहते हैं, तो फिर बेशक चलते फिरते नजर आते हैं। अगर खुदा के हुक्म को नहीं मानते तो फिर वो क्या है, मुर्दा है। इसलिए उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करें, ताकि निजात को हासिल करें। इसलिए क्योंकि अगर सब रूहानी तौर पर मुर्दा हैं तो फिर सब के लिए खतरा है। खतरा किस बात का है? क्योंकि मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो बहुत जल्द आने वाला है, जब वो आएगा तो खतरा इस बात का है जब वो पूरी दुनिया की अदालत करेगा। जो लोग उसकी मर्जी के मुताबिक ना चलते हुए उन्हें वहां फेंकेगा जहां
जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जहाँ आग और तपश होगी। तो मेरे इसको खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है, सब कुछ खतरा है, खुदा की अदालत का, तौबा ना करने का, मौत का खतरा है, अबदी सजा का खतरा है। क्योंकि मेरा और आपका मसीहा जब कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, मेरी तुमसे कोई वाकियत नहीं, ऐ मलानो, आज खुदा ने हमें वक्त दिया है, आज खुदा ने हमें जिंदगी दी है, आज खुदा ने हमें सलामती बख्शी है, आज हमें खुदावंद के पास आने की जरूरत है और खुदावंद से निजात को रिसीव करने की जरूरत है। क्योंकि वहां 4 बार 12 लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात पाए। तो मेरे जो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है, निजात किसकी तरफ से है? निजात मेरे और आपके मसीहा, हमारे निजात देता खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से। तो मेरे इसको क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुकद्दस कलाम में लूका 19 बाब उसकी 10 आयत में 9 आयत में लिखा, यीशु मसीह ने कहा इस तरह से को कि आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। तो मेरे जो खोए हुए लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, जो सीधे रास्ते पर ना चलने वाले लोग हैं, उन्हें मेरा और आपका मसीहा सीधा रास्ता दिखाने के लिए है, ताकि लोग निजात पाए, मखलसी पाए। तो मेरे खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है यीशु निजात के लिए आया है। अगर आप कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, खुदावंद का जिंदा मुकद्दस पाक कलाम सिखाता है ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया है, गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया है। तो मेरे इसलिए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम से आता है इब्रानियों 5वां बाब उसकी 9वीं आयत को तिलावत करेंगे। जो भी बहन या भाई कोई भी तिलावत करना चाहता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह निजात का बायस बना। कलाम मुकद्दस में लिखा है और कामिल बनकर अपने सब धर्मबरदारों के लिए अबदी निजात का बायस बना। धर्मबरदार इसका मतलब है उन लोगों के लिए जो धर्मबरदारी से उसके हुक्म को मानते हैं, जो उसकी मर्जी को बजा लाते हैं, उनके लिए मेरा और आपका मसीहा निजात का सबब बना। क्योंकि मेरा और आपका मसीहा बार बार हमें अपने पास बुलाता है। तो मेरे अगर हम उसके पास नहीं आते, हम उसकी आवाज को सुनते हैं, अनसुनी कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं, तो इसका मतलब है बाद में हमें पछताना पड़ेगा। तो मेरे अगर खुदा ने आज जिंदगी दी है, सलामती दी है, अगर हम खुदा के हुक्म को अवोधन कर देते हैं, क्योंकि कलाम में मुकद्दस लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर हम खुदा का हुक्म मानते हैं धर्मबरदारी से, तो मेरा और आपका मसीहा हमें निजात देने की कुदरत रखता है। बल्कि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है जो कोई उसका नाम लेगा, किसका नाम लेगा? यीशु मसीह का नाम लेगा। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो निजात पाएगा।
कितनी अच्छी बात है। यीशु मसीह के नाम में निजात है। यीशु मसीह का जो कोई नाम लेगा वो निजात पाएगा। आज हमें किसी और का नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने की जरूरत है ताकि हम निजात पा सकें। इसलिए कलाम का कहता है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा और खुदावंद यीशु मसीह हमारे अमाल के लिए मुकर्रर हुआ। तो अगर हम हमारे माल अच्छे होंगे तो इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि यीशु मसीह जो है निजात का बानी है। खुदावंद यीशु मसीह जो है निजात का बानी है। अगर इब्रानियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत को दावत करते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। जी बहनों, क्योंकि चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिया से काबू कर दे। आमीन। तो खुदावंद का कलाम सिखाता है जिस तरह खुदावंद मैंने तेरी निजात को देख लिया है। आज मेरे सुनो, हमें खुदा पर कामल भरोसा, कामल तवक्कुल करने की जरूरत है। तो कलाम में बस लिखा है मुबारक है वो जिसका तवक्कुल किस पर है? जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो शख्स मुबारक है। तो मेरे इसलिए निजात उसने मुकर्रर की क्योंकि खुदा ने हमें अजाब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात को हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात को हासिल करें क्योंकि पहले तस्सीनियों 5 बाब की 9 आयत है, उसने फरमाया मैं हूँ जो साधु पर कार और निजात देने पर कादर, निजात देने पर कादर जो सच्चा हूँ। और खुदा कहता है आसमान चल सकता है, जमीन कर सकती है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। क्योंकि जो बात खुदा ने कह दी बेशक आसमान टल जाए, जमीन टल जाए, लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वो कलाम का सिखाता है जो साधु को कायल और निजात देने पर कादर है। तो मेरे से खुदावंद का कलाम सिखाता है निजात उसके फजल से है। तो कलाम में लिखा है जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मार्फत नहीं बल्कि अपने खास इरादा और इस फजल के मार्फत जो यीशु मसीह में अज़ल से है। मेरा नाम का खुदावंद यीशु मसीह अज़ली और अबदी है और हमेशा कायम रहने वाला खुदा है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए हमें उस पर ईमान लाने की जरूरत है ताकि हम निजात को नसीब करने वाले बने। तो मेरे से खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है अगर हम खुदावंद के हुक्मों को बजा लाते हैं, खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं, तो ज़बूर 119 और उसकी 166 आयत में लिखा है मुक़द्दस दाऊद कहता है ऐ खुदावंद मैं तेरी निजात का उम्मीदवार हूं, मैं तेरी निजात का उम्मीदवार रहा हूं और तेरे फरमान पे चलाया हूं। मुक़द्दस दाऊद कहता है क्या खुदावंद मैं हमेशा तेरे फरमान तेरे हुक्मों को मानता हूं। तो मैं उम्मीदवार हूं कि तू मुझे निजात देगा। तो आज हम इस उम्मीद के साथ, इस ईमान के साथ हम खुदावंद के पास आते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें निजात देगा। हम निजात के वारिस हैं क्योंकि खुदावंद का जिंदा
और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। इसका मतलब है अगर किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं तो हमें किसी और के आगे झुकना नहीं चाहिए, हमें किसी और की पेशकश नहीं करनी चाहिए, हमें किसी और के आगे जाकर अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मसीह के सिवा हमारे गुनाह को माफ नहीं कर सकता। मेरा और आपका मसीहा कहता है, ऐ थके मानो बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निजात दूंगा। और वाकई मेरा और आपका मसीहा पूरी निजात दे सकता है। तो आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने आज पाक सब्त में हमें ये मौका दिया, हम निजात के मुताबिक खुदावंद की बातों को, खुदावंद के कलाम को, खुदा की आवाज को जो आज हमने सुनी, हम इस पर ईमान लें ताकि निजात को हासिल करें। खुदावंद आप सबको आज के कलाम की वजह से बड़ी बरकत दे। आमीन।